जब जानकी आंटी ज्वेलरी शॉप में आई थी तो वो मुझसे आपसे रिलेटेड कुछ बात करना चाहती थी। आपका नाम भी लिया था। क्या आपको पता है कि वो मुझे क्या बताना चाहती थी? क्या कह रही हैं? प्रीता जी, हेलो हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? प्रीता जी, हेलो। ठीक है, तो आप प्लीज फ्री होकर आ जाइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। हेलो प्रीता जी, क्या क्या कहा आपने? मिलना है मुझसे? अगर आपको मेरी वॉइस सुनाई दे रही है तो मैं आता हूँ आपसे मिलने के लिए, जैसे ये ड्रेसिंग खत्म होती है। ओके? हेलो। ओके ओके। हाँ, हेलो। ये हो क्या रहा है? पृथ्वी तेरी नैया तो डूबती जा रही है। मतलब क्या आज पृथ्वी की प्रीता जी ने पृथ्वी जी से सवाल? नहीं, उस बुढ़िया का दी एंड इमीडिएटली विदाउट एनी डिले करना ही पड़ेगा। ये तो अच्छा है। अच्छा है कि बाकी लोगों को सिर्फ इतना समझ में आया कि वो बुढ़िया मेरे बारे में कुछ बताना चाहती थी। ये समझ में नहीं आया कि वो बुढ़िया मेरे बारे में सब जानती है। ये समझ में नहीं आया कि बुढ़िया की जान लेने वाला और कोई नहीं बल्कि पृथ्वी मल्होत्रा ही है। वो बुढ़िया सब जानती है। वो जानती है कि शर्लिन बेबी पृथ्वी की गर्लफ्रेंड है। वो जानती है कि शर्लिन की पेट में जो बच्चा है वो पृथ्वी का बच्चा है। वो ये भी जानती है कि मुनीषा को पृथ्वी ने भेजा था गिल्ली डंडा प्लेयर को फंसाने के लिए, और वो सुकड़ा टिल्ला बम्बिल पृथ्वी वो भी अब दूसरा की साइड हो गया है। कोई बात नहीं। अरे अगर मेरे रास्ते की रुकावट मेरी बेबी बन जाती है ना तो उसका गला घोट के मार डालू उसे। तो वो बुढ़िया क्या चीज है? बहुत हो गया। मैं जानता हूं कि होश में आते ही वो बुढ़िया मुझे बेहोश कर देगी, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसे कहते हैं पृथ्वी वाली किस्मत। यहां तो तेरी जान का एक भी दुश्मन नहीं दिख रहा है। अरे बिना मास्क के भी आता ना तो भी अंदर जाते हुए तुझे कोई नहीं देख पाता। चल पृथ्वी, अब अंदर जा और उस जानकी की जान बाहर निकाल। जानकी बुढ़िया, धन्य भाग। आज तुम्हारे जो हम डॉक्टर बन के इस हॉस्पिटल में पधारे। यहाँ मैं तेरी बजाने आया हूँ, यहाँ फोन मेरी बजा रहा है। हमेशा गलत वक्त पर ही बजता है। एंड आई एम डैम श्योर कि गलत वक्त पर हमेशा कौन कॉल करता है। हाँ बोलो बेबी, तुम जानती हो कि मैं अंदर क्या करने आया हूँ, उसके बावजूद तुम मुझे कॉल कर रही हो, क्यों? पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और प्रीता के बीच में क्या चल रहा है? What? क्या वॉट कर रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा? आप मुझे समझ में आया कि तुम मुझसे इतना रूड बिहेव क्यों करते हो, इतने कटे कटे क्यों रहते हो? क्योंकि तुम्हें मुझसे ज्यादा अपनी प्रीता जी पसंद आने लग गई है। वो जो शराब हो गया। Just you shut up. तुम्हें पता है मुझे अभी अभी क्या बोलकर गई है वो? कि पृथ्वी जी मेरे मंगेतर है, लेकिन जब देखो तब तुम्हारे आसपास क्यों नजर आते? अरे उसे क्या करना है कि तुम कहाँ नजर आते हो? अब पता चला कि तुम्हें इतनी डेस्परेटली क्यों ढूंढ रही। अरे तुम्हारे साथ रोमांस करने का मूड बन गया होगा उसका। एकदम चुप, अब एक शब्द और नहीं, समझी तू? यहाँ मैं जानकी पुरिया का काम तमाम करने आया हूँ और तुमने ये बताने के लिए मुझे कॉल किया कि तुम वहां चल चल के राख हो रही हो। क्या? लिसन,
क्लैरिफिकेशंस देने के लिए ना मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, बट फिर भी दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम बार बार कॉल करके मुझे डिस्टर्ब करो। अंडरस्टैंड? प्रीता जी मुझे इसलिए ढूंढ रही है क्योंकि वो जानकी पुड़िया के बारे में जानना चाहती है। जानकी पुड़िया की वजह से क्यों? क्योंकि मॉल में उछलते कूदते जानकी पुड़िया सबके सामने जा पहुंची थी। मेरी पोल पट्टी खोलने के लिए बार बार मेरा नाम ले रही थी, पर किसी तरह मेरी पोल नहीं खोल पाई। तो प्रीता जी को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जानकी पुड़िया को जो पता है वो मुझे भी पता है। इसी वजह से प्रीता जी मुझे जानकी पुड़िया की वजह से ढूंढ रही थी। अंडरस्टैंड? ओह नो, ओह नो नहीं, ओ यस भी नहीं, कुछ नहीं सुनना है मुझे। ये सब सुनने के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है। तो दोबारा मुझे कॉल मत करना, ओके? नहीं, तुम तो दोबारा कॉल करोगी क्योंकि तुम हरकतों से बाज आती नहीं हो। बार बार कॉल करोगी, वो भी रॉन्ग टाइम पर। एक काम करता हूँ, तुम मुझे कॉल करोगी ना, उससे पहले मैं ही अपना फोन साइलेंट मोड पर कर देता हूँ। साइलेंट मोड पर नहीं, एरोप्लेन मोड पर कर दूंगा मैं। बाय। अरे ये पृथ्वी आजकल कुछ ज्यादा ही मेरा फोन काटने लग गया है। पता चला प्रीता के चक्कर में कहीं मुझे अपनी जिंदगी से ना काट दे। बुढ़िया, अब तेरी सांसें और उस मूर्खों की महारानी का डिस्टरबेंस बंद। बुढ़िया, तूने ना जीते जी मुझे नर्क दिखा दिया। दो पहिए के स्कूटर पर तेरे पैर ना चलने के बावजूद भी चलते थे, पर आज चलने के बाद भी नहीं चलेंगे। अब तू कहीं की नहीं रहेगी बुढ़िया। अभी किस्सा ही खत्म। पता है मैं तुझे कैसे मारने वाला हूं? किसी ऑर्डिनरी स्टाइल में नहीं, अलग स्टाइल में, डॉक्टर स्टाइल। अगर मैं डॉक्टर स्टाइल में मारूंगा तुझे तो बिल किसके नाम पे फटेगा? डॉक्टर के नाम पे, पृथ्वी के नाम पे नहीं। पृथ्वी तो पतली गली से पूरी अभी ना राइट नाउ तेरी लाइफ की पिक्चर का क्लाइमैक्स शूट होने वाला है। आई विश तू देख पाती। अगर तू देख पाती ना तो मैं 100% तुझसे ही पूछता कि बता इस क्लाइमैक्स को कैसे शूट करूं, कैसे मारूं तुझे। याद है जब हमारे देश ने दूसरे देश पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था? ठीक वैसे मैं सर्जिकल छुरी से तुझ पर स्ट्राइक करूंगा। उसके बाद तू हमेशा हमेशा के लिए खत्म। क्या हुआ? क्या बात है? दी, जानकी आंटी खतरे से बाहर है। बहुत अच्छी बात है। मैं जानकी आंटी से मिलकर आती हूँ। अब तो खुश हो ना आप लोग, आपकी पेशेंट आउट ऑफ डेंजर है। माँ, खुशियों की बारात निकली है, आओ ना अब भी आके लव यू कर लो। अच्छा ठीक है, अब तू कह रही है कि खुशियों की बारात निकली है तो मैं भी कह देती हूँ आई लव यू। हमेशा खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो। अब भाग। आई लव यू। यार तो मैं भी तो हूँ यार। जा। आई लव यू। आई लव यू सिस्टर। बस अभी मुझे दूसरी फैमिलीज को भी गुड न्यूज देने जाना है। आज का दिन बहुत लकी है, आज सब ठीक हो रहे हैं। अच्छा, मैं जानकी आंटी को मिलकर आती हूँ। नहीं, अभी नहीं, अभी उनके पास सिर्फ डॉक्टर जा सकते हैं। मैं भी डॉक्टर हूँ और मैं अच्छे से जानती हूँ कि इस सिचुएशन में पेशेंट के साथ कितनी बात करनी है, कितनी नहीं, उन्हें किस तरह से ट्रीट करना है। सो प्लीज डोंट वरी, आई एम ऑल्सो अ डॉक्टर। तो मैं जा सकती हूँ? सरला आंटी मैं भी जाता हूँ इसके पीछे। ये चौथी फेल डॉक्टर, आई मीन कहीं खुशी का सदमा ना लग गया हो इसे। प्रीता, संभल के।
इतनी जल्दी मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं भी चलता हूँ, मुझे भी जानकी आंटी से मिलना है। नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते, सिर्फ मुझे परमिशन मिली क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ ना। ओनली आई कैन गो, यू कैन गो। हाँ तो क्या हो गया? मतलब आई मीन मैं भी डॉक्टर बन सकता हूँ। लेट्स गो। क्या क्या? ऐसे कैसे डॉक्टर बन जाओगे? तुम्हें पता है कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, और तुम क्रिकेटर हो ना, उसे छोड़ के अब डॉक्टर बनोगे। पता नहीं तुमसे हो भी पाएगा नहीं, बहुत साल लग सही बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ हमारा ऊपर का माला ना बिल्कुल खाली है। आई मीन डॉक्टर बनने के लिए क्या, डॉक्टर दिखने के लिए क्या चाहिए होता है? डॉक्टर की कॉस्ट्यूम। मैं भी डॉक्टर की कॉस्ट्यूम पहन लेता हूँ, फिर दोनों एक साथ चलेंगे, एक साथ दिखेंगे। डॉक्टर नहीं। व्हाट? बस क्यों रही है? ये डॉक्टरनी क्या होता है? मतलब अगर तुम्हारे साथ कोई लेडी क्रिकेटर खड़ी होगी तो मैं ये बोलूंगी क्रिकेटरनी। हंस लो हंस लो। तुम्हारे हंसने पे मुझे गुस्सा नहीं आएगा। मुझे डॉक्टर की कॉस्ट्यूम पहन के अंदर जाना है, मतलब अंदर जाना है, दैट्स इट। देखो तुम कितना भी डॉक्टर का कॉस्ट्यूम पहने, लेकिन कोई बिलीव नहीं करेगा कि तुम डॉक्टर। You're absolutely right। मैं तो डॉक्टर जैसा दिख ही नहीं सकता। अब डॉक्टर कैसे दिखते हैं? ऊपर से नीचे तक डॉक्टर की कॉस्ट्यूम, थोड़े से थके हुए, उनकी आंखें बड़ी बड़ी, थोड़े से बाल सफेद, राइट? हमेशा चेहरे पर एज, यू नो। आई एम दी करण लूथरा, सो इंटेलिजेंट, सो स्मार्ट। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं डॉक्टर जैसा तो दिख ही नहीं सकता। एक्सक्यूज मी, तुम इंटेलिजेंट नहीं लगते हो, तुम एकदम डम लगते हो, डम। और डॉक्टर्स के चेहरे पे बुढ़ापा नहीं होता, मैच्योर लुक होती है, सिंसेरिटी होती है, जो तुम्हारे चेहरे पर कभी नहीं आएगी। एक मिनट। मैं अभी क्या देख रही हूँ? करण लूथरा, और वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हैं। यू गॉट माय पॉइंट, वेरी क्लोज। पता है तुम्हें? एक्सक्यूज मी नर्स, वेट, होल्ड ऑन। वो आप किसको बता रही हैं कि मैं करण लूथरा की गर्लफ्रेंड हूँ? ऐसा नहीं है, मैं इनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, ना ये मेरे बॉयफ्रेंड है। There's nothing between us. Of course, ये मेरी गर्लफ्रेंड हो भी नहीं सकती। I mean, I'm दी करण लूथरा, just look at her। इससे ज्यादा ब्यूटीफुल तो तुम हो, इससे ज्यादा प्रिटी। तुम्हारे झुमके भी इससे अच्छे, और तुम्हारी आंखें। लिसन संजू, मैं अभी इसी वक्त तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, और आज के बाद ना मुझसे कभी मिलना भी मत। राइट मिस्टर करण, मैं इनसे ज्यादा खूबसूरत हूँ ना, तो क्या मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ? यू नो, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मतलब बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ। आई लाइक यू एंड आई लव यू। एक मिनट, एक्चुअली बेबी डॉल, क्या कह रही थी तुम कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरी गर्लफ्रेंड, मैं इसका बॉयफ्रेंड। यस, और हम दोनों की शादी भी होने वाली है, हनीमून भी होने वाला है। यस, 11-12 बच्चे भी होने वाले हैं उसके बाद। क्रिकेट टीम तैयार कर रहे हैं हम लोग, राइट? परफेक्ट। देखो बेबी डॉल प्लीज, देखो तुम इतना गुस्सा मत किया करो। देखो गुस्से से ना तुम्हारे चेहरे का चार्म चला जाता है, तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। तुम इतनी प्रिटी हो, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो। देखो ये इसने जो कुछ भी कहा ना वो सब दैट्स रॉन्ग। शी इज माय गर्लफ्रेंड, आई एम हर बॉयफ्रेंड। अरे हटो, बहुत ज्यादा हो गया। I mean, गुस्सा बहुत ज्यादा हो गया। But now I'm fine, शांत हूँ मैं। तो चले? बस डार्लिंग, चलो। Excuse me, कुछ ज्यादा फेक प्यार नहीं दिखा रहे तुम? Excuse me? अगर मैं फेक प्यार नहीं दिखाता ना तो वो अपना फेक प्यार मुझे दिखा देती। कितना प्यार दिखा रही थी मुझे, समझी तुम? I mean, I love you तक तो पहुंच गई थी। पता नहीं आगे क्या क्या करती, कहाँ तक पहुंच जाती। इसका मतलब इस चौथी फेल ने तुम्हें आज बचा लिया। हाँ, तुम्हें अपना एहसान दिखा है।
तुम उस नर्स को भूल गई? हाँ, उसने मुझे देखते ही ना अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। हाँ, वो तो तुम्हारी एक डॉक्टर की जगह लेने वाली थी, ऑलमोस्ट ले ही चुकी थी। या डॉक्टर की जगह? ऑफ कोर्स, तुम एक डॉक्टर हो ना, और वो एक नर्स। तुम मेरी लाइफ में डॉक्टर हो और वो नर्स, वो तुम्हारी जगह लेने वाली थी मेरी लाइफ में। इसका मतलब देखो, एहसान तुमने मुझ पर नहीं, मैंने तुम पर किया, मैंने तुम्हें बचाया है। ओके, आई एम दी करण लूथरा। जब लड़कियों को पता चलता ना कि मेरी लाइफ में गर्लफ्रेंड की वैकेंसी है, तो अपना सब कुछ निछावर करने के लिए रेडी हो जाती है। अपना दिल, प्यार, लाइफ, सब कुछ। बस करो प्लीज, अपनी करण कुरान बंद करो। मुझे जानकी आंटी से मिलना है। तुम्हें साथ चलना है तो मुंह बंद करो और चलो। इसे कहते हैं ढूंढो एक, मिलते हैं हजारों। ये बुढ़िया, ये देख कितनी वैरायटी है, कितने सारे ऑप्शंस हैं। ये देख, पता ना बुढ़िया, देख एकदम ब्रांड न्यू छुरिया फॉर ब्रांड न्यू बुढ़िया। पता कौन सी छुरी से काटूं तुझे, पता ना? चल एक काम करता हूं, तेरे लिए थोड़ा इजी कर देता हूं। 4 नहीं, इन 3 में से चूज कर। अरे कुछ बोलती क्यों नहीं? ये तो बच्चों को मारने के लिए भी काम नहीं आएगी। चल, बेस्ट ऑफ 2। तेरे लिए इजी कर दिया क्योंकि तू मेरी फेवरेट है ना। बता, दिस इज नॉट डन। तुझे अब भी गेम खेलनी है मेरे साथ? पकड़ पकड़ बॉम्बे पो, 80 90 पूरे 100। 100 वाली सही रहेगी। इसी से काट देता हूं मैं तुझे। गुड बाय जानकी बुढ़िया। क्या कहा तूने? तू इस छुरी से मरना नहीं चाहती? पर क्यों? हाँ? ओह, तू नहीं चाहती कि मरने के बाद कोई स्कैंडल हो, कंट्रोवर्सी हो, तेरी फोटो अखबारों में छपे? स्मार्ट लेडी। अब मैं तुझे छुरी से नहीं मारूंगा, मैं कुछ इस स्टाइल में मारूंगा कि तुझे पता भी ना चले। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे तुझे इस तरह तड़पते हुए देखकर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुझे पता है तूने मुझे कितना तड़पाया है? अब तड़प। बुढ़िया, तू कितनी लक्की है यार, चमत्कारी बुढ़िया। मतलब जब कोई मरने वाला होता है ना, तो उसे डर लगता है, दर्द होता है। तू ऊपर चली जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। जरा पीछे रहो, पहले मैं जाऊंगी। क्यों? पहले मैं मिलूंगा, मेरा हक बनता है। अरे तुम्हारा कैसे हक बनता है? बिल्कुल हक बनता है यार। कम ऑन, तुम मेरी तो जानकी आंटी भी मेरी हुई ना। अब मेरा कहने का मतलब है कि तुम मेरी फ्रेंड हो तो जानकी आंटी भी मेरी फ्रेंड हुई, कॉमन फ्रेंड, कॉमन आंटी, राइट? मुझे तुम्हारा लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। जानकी आंटी पहले मेरी आंटी है और तुम मेरे फ्रेंड हो। हाँ। फिर तो किसका हक बना? वाओ प्रीता, फ्रेंडशिप में नेगोशिएशन। हाँ, तुम फ्रेंड हो नहीं हो, चलो छोड़, तुम ही बता दो हम आपके हैं कौन?
ठीक है, फ्रेंड ही है तो जानकी आंटी से मिलते हैं। भागो। भागो क्यों? अरे क्यों, क्या मैं क्रिकेटर यार, मैं धीरे नहीं चल सकता। बट आई एम अ डॉक्टर, तो धीरे चलो। डॉक्टर एक्सक्यूज मी मैम। मैम डॉक्टर साहब बुला रहे हैं आपको, पेशेंट के बारे में शायद कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। मैं एक काम करता हूँ, तब तक मैं ना जानकी आंटी से मैं एक काम करता हूँ, मैं जानकी आंटी से खिला मिलने तो इसको पता भी नहीं चलेगा। हर जगह लिखा फोन साइलेंट पे रख।